जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का सबसे पहले किसान आंदोलन कौन सा था। तो सबसे पहले जो हुआ था 1880 ईस्वी में जाट किसान आंदोलन। क्योंकि ये मैंने साइड में लिख दिया ताकि याद रहेगा। यह आंदोलन ना मातृकुंडिया से शुरू हुआ था तथा यह कुछ ही समय बाद निष्क्रिय हो गया था, यानी अपने आप क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन है यह राजस्थान का सबसे लंबा अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला किसान आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1897 से 1941 तक मानी जाती है और यह ऐसा माना जाता है कि 44 वर्ष तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था। इसको अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ते हैं क्योंकि इसका बहुत लंबा समय होने के कारण अध्ययन में थोड़ी आसानी रहती है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। उससे पहले अगर बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया वर्तमान में है कहाँ, तो यह है भीलवाड़ा। वर्तमान जिला कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम, इसके 3 उपनाम हैं। पहला है ऊपरमल, क्योंकि ऊपरमल पठार पर होने के कारण इसे ऊपरमल के नाम से जाना जाता है। एक है विंध्यावली, विजयावली के नाम से इसे जाना जाता है। अब बिजोलिया की बात करें तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। उस समय महाराणा सांगा ने पाती परवंत प्रथा चलाई थी, जिसके तहत गजनेर का एक शासक था। गजनेर के शासक अशोक परमार को यह ठिकाना भेंट स्वरूप दे दिया जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अशोक परमार को भेंट महाराणा सांगा ने किया था। यहां से अशोक परमार से लगा के केशवदास तक तो ये ठिकाना ठीक चला था। केशवदास के समय क्या हुआ था कि मराठाओं ने आक्रमण करा था और मराठाओं के आक्रमण के कारण केशवदास जी बिजोलिया छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। बिजोलिया के जो किसान थे वो केशवदास जी को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के कारण फिर से वो बिजोलिया को जागीरदार बन जाते हैं और उनके बाद शासक बनते हैं गोविंददास। तो गोविंददास तक किसानों और जागीरदार के बीच अच्छे संबंध थे और अचानक से गोविंददास जी की मृत्यु हो जाती है। गोविंददास जी की मृत्यु हो जाने के बाद शासक बनते कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह के शासक बनने के कारण कृष्ण सिंह शासक बनते हैं और कुछ समय बाद ही नई भू राजस्व पद्धति लागू कर देते हैं, जिसके कारण किसान विरोध करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि बिजोलिया के अंदर गंगाराम धाकड़ के मृत्यु खोज पर सारे बिजोलिया के किसान वहां एकत्रित हुए थे और एकत्रित होने के कारण सब जगह 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 ये बात चल रही थी कि जागीरदार ने क्या करा है, हम पर बहुत ज्यादा कर लगा दिया है। परंतु उस कर से निपटने के लिए किसी के पास कोई समाधान नहीं था। उस समय एक व्यक्ति थे साधु सीताराम दास, वो इस सारे किसानों के लोगों की बात सुनते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम मेवाड़ के महाराणा से इसकी शिकायत करें और मेवाड़ के महाराणा से शिकायत करेंगे तो वो हमारा कोई कोई निष्कर्ष निकालेंगे जरूर। परंतु ऐसा होता नहीं है, महाराणा के साथ शिकायत करी जाती है परंतु महाराणा भी क्या करते हैं, इनकी बातों का ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद इसकी शुरुआत होती है और शुरुआत होती है 1897 से लगा के, ये पहला चरण माना जाता है। फर्स्ट चरण में 1897 से लगा के यह आंदोलन चलता है 1916 तक। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा चरण जो शुरुआत होती है वो होती है 1916 से 1927 तक। तीसरे चरण रहा था आपका 1927 से लगा के 1941 तक। पहले चरण का नेतृत्व करता कौन कौन थे, तो पहले चरण के नेतृत्व करता थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के अन्य सहयोगी भी थे, जैसे दूसरा था
नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, फतेह करण चरण, चारण, और ब्रह्मदेव। तो अगर ये याद नहीं रहते, इसके एक ट्रिक भी हम बना सकते हैं कि ट्रिक है थाना फतेह साहब, थाना फतेह साहब। तो ठा से हम ले लेते हैं ठाकरे पटेल, ना से नानजी पटेल, फ से फतेह करण चरण, और ह से ब्रह्मदेव, साहब से साधु सीताराम दास। आगे देखते हैं द्वितीय चरण में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था। तो पहला व्यक्ति था जो था विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम था भूप सिंह। ऐसा कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विजय सिंह पथिक राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व करता कौन थे, वो थे विजय सिंह पथिक। उसके बाद आते हैं इनके सहयोगी। विजय सिंह पथिक के सहयोगी थे मन्नालाल पटेल। द्वितीय चरण में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी इस आंदोलन से जुड़ चुकी थी। जैसे पहले एक महिला थी अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। ये जो तीनों महिलाएं यह तृतीय चरण में भी जुड़ी हुई रहती हैं। और तृतीय चरण का जो नेतृत्व करता थे वह थे सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज और इनके सहयोगी भी थे और ये बहुत अच्छे दोस्त थे, वो थे माणिकलाल। सेठ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में तीसरे चरण का नेतृत्व करा था, परंतु सेठ जमनालाल बजाज की अनुपस्थिति में माणिकलाल वर्मा ने भी क्या करा था, तृतीय चरण का नेतृत्व करा था, जिसके कारण इन दोनों का नाम आता है। कहीं कहीं सेठ जमनालाल बजाज पढ़ने को मिलता है तो कहीं कहीं माणिकलाल वर्मा पढ़ने को मिलता है, परंतु ये दोनों सही है। तीसरे व्यक्ति जो सहयोगी थे इनके वो थे हरिभाई उपाध्याय लिख देना उपाध्याय। और इसके बाद है राम नारायण चौधरी। और ये तीनों जो महिलाएं थी वो इस आंदोलन में भी थी। तो ये थे नेतृत्वकर्ता और बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी मैंने सामान्य से सामान्य जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो और मैं आपके लिए बनाता हूं। धन्यवाद।